आज मेरी पहली रसोई है, क्या बनाऊं? अरे पहली रसोई तो आज मेरी दोस्त की भी है। हम दोनों ही गरीब दोस्त एक ही जगह आ गए। बस फर्क इतना है कि मैं अमीर ससुराल में आ गई और मेरी दोस्त अब भी गरीब ससुराल में है और मेरे इसी ससुराल में नीचे किराए पर रह रही है। एक काम करती हूँ, उसे फोन करके पूछ लेती हूँ वो क्या बना रही है। इतना बोलकर सीता अर्पिता को कॉल करती है। अर्पिता कैसी है तू? आज तो तेरी भी पहली रसोई होगी। तो आज तूने क्या बनाया है अपनी पहली रसोई में? सीता, घर में ज्यादा कुछ था नहीं तो इसलिए मैंने हलवा पूरी और सब्जी बनाया है। अब बस पूरी रहती है बनाने को। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। इसने अपनी पहली रसोई में इतना सिंपल खाना बनाया। कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? एक बार नीचे जाकर देख आती हूँ। सीता को अर्पिता की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो देखने के लिए अपनी रसोई से निकलकर सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे जाती है और सीधा अपनी दोस्त के पास पहुंचती है। अरे तू यहाँ? तेरी आज पहली रसोई नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी भी आज ही पहली रसोई है। मैं तो बस ये देखने आई थी तेरा खाना बना कि नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो तुझे फोन करूंगी। ये तो सही है, एक काम करती हूँ, मैं भी अपनी रसोई में हल्का खाना ही बना लेती हूँ। ज्यादा खाना बनाने से बचने के लिए सीता भी अब ऊपर जाती है और अपनी रसोई में जाकर पूरी सब्जी और हलवा बना लेती है। कुछ देर बाद वो सभी घर वालों को खाना परोसती है। बहू, खाना तो बड़ा टेस्टी बनाया है तूने, मजा ही आ गया आज। थोड़ा सा हलवा और दे देना। और भाभी मुझे 2 पूरी दे दो और भैया में भी थोड़ी सी सब्जी डाल देना, वो थोड़ी सब्जी ज्यादा ही खाते हैं। परिवार वालों के कहने पर सीता उनको थोड़ा और खाना देती है। जहां एक तरफ सीता की पहली रसोई के खाने से पूरा परिवार खुश था, तो वहीं अर्पिता भी अपनी पहली रसोई कर रही होती है। बहू सही कहा था तेरे मायके वालों ने, तेरे हाथों में तो जादू है। तो माँ जी थोड़ा और हलवा पूरी दूं? नहीं नहीं भाभी, हम लोगों ने पहले ही बहुत खा लिया और अगर खाना बचता है तो आप उसे संभाल के रख दीजिए। जूठा करने का क्या मतलब? नंद जी फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं बचेगा, मैंने हिसाब से खाना बनाया है। सभी के खाना खाने के बाद अर्पिता गंदे बर्तन लेकर रसोई में जाती है और सारे बर्तन साफ करके रख देती है। तो वहीं ऊपर सीता के ससुराल वाले फ्लैट में एक्स्ट्रा खाना लेकर छोड़ देते हैं और उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देख सीता को बहुत गुस्सा आता है और वो एक एक करके सारी प्लेट उठाकर उन्हें रसोई में ले जाती है और शेल्फ पर सारा झूठा खाना रख देती है। जब इन्हें खाना ही नहीं था तो इतना खाना लिया ही क्यों? बताओ, इतना सारा खाना छोड़ दिया। अब क्या इतना सारा खाना फेंक दूं? थोड़ा सा खाना और रखा भी है, एक काम करती हूँ, ये बचे हुए खाने में मिक्स कर देती हूँ। किसी को क्या ही पता चलेगा, रात में खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और यही खाना सबको खिला दूंगी। रात में दोबारा खाना न बनाना पड़े इसलिए सीता सभी प्लेट का बचा हुआ खाना एक साफ बर्तन में निकाल कर रख देती है और खुद आराम करने के लिए चली जाती है। अब रात को भी सीता रसोई में जाती है और झूठा खाना गर्म करने लगती है, तभी शांति आती है। बहू बन गया खाना? तो खाना लगा, तो बहुत भूख लग रही है। हाँ माँ जी, खाना बन चुका है, बस रोटी बनानी रहती है। पर बहू, तूने तो जो खाना दिन में बनाया था ये वही खाना है। माँ जी, सुबह का खाना बच गया था तो फेंकने से अच्छा मुझे लगा कि क्यों ना हम इसे ही खा लें। सीता अपने आलस के चलते दोबारा खाना नहीं बनाती और सभी घर वालों को वही झूठा खाना परोस देती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है कोफ्ते में से। सीता को मेरे हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद है। एक काम करती हूँ, थोड़ी सी कोफ्ते उसके लिए ले जाती हूँ। इतना बोलकर अर्पिता एक बड़ी सी कटोरी में अपने दोस्त के लिए कोफ्ते निकाल लेती है और बड़े ही प्यार से उसके लिए सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाती है और शांति के कहने पर सीधा रसोई में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त झूठा खाना प्लेट से निकालकर साफ बर्तन में रख रही है। इन लोगों ने जरा भी दिमाग नहीं है क्या? इतना खाना वेस्ट करते हैं पर क्या ही फर्क पड़ता है। इन्हीं का तो झूठा है और वैसे भी एक दूसरे को झूठा खाना खाने से प्यार ही बढ़ता है। सीता, ये तुम क्या कर रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कोफ्ते लेकर आई हूँ। तुम्हें मेरे हाथों के कोफ्ते बहुत पसंद है ना? अरे तू यहाँ अचानक से आने से पहले बता तो देती। वैसे अच्छा किया तूने जो तू मेरे लिए कोफ्ते लेकर आ गई, तेरे हाथों के खाने की बहुत याद आ रही थी। इस तरह अर्पिता सीता को खाना देकर वहां से चली जाती है, पर अर्पिता अपनी दोस्त की हरकतें देख लेती है पर कुछ बोलती नहीं। अब यूं ही दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों दोस्त मार्केट से सब्जी लेकर घर आते हैं। जहां अर्पिता नीचे अपने घर में चली जाती है तो वहीं बेचारी सीता सब्जी का थैला लेकर सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर रसोई में जाती है और खुद से कहती है, आज क्या बताऊं इन लोगों के लिए।
घर की सीढ़ी चढ़कर हालत खराब हो जाती है, ऊपर से ये लोग जितना खाते नहीं उतना तो फेंक देते हैं। एक काम करती हूँ, नीचे जाकर अर्पिता से नारियल की चटनी कैसे बनती है ये पूछ कर आती हूँ और उससे ही डोसा भी बनवा लूंगी बुलाकर। इस तरह सीता कुछ देर बाद नीचे जाती है और वो देखती है कि अर्पिता अपने ससुराल वालों के साथ खाना खा रही है और उसके घर के हर सदस्य ने उतना ही खाना लिया जितना वो खत्म कर सके। ये देख सीता अपनी दोस्त से कहती है, यार तेरे ससुराल वाले सही हैं, उतना ही खाना लेते हैं जितना खा सके। मेरे ससुराल वाले तो बहुत वेस्ट करते हैं खाना। वैसे मैं यहाँ तुझे ये पूछने के लिए आई थी कि नारियल की चटनी कैसे बनती है। मुझे तो आती नहीं बनानी, तू मेरे साथ ऊपर चलना, मेरी थोड़ी मदद करवा देना। हाँ क्यों नहीं, मैं बस बर्तन साफ करके चलती हूँ तेरे साथ। अब अर्पिता अपने दोस्त के सामने पूरी रसोई साफ करके उसके साथ ऊपर जाती है और उसके साथ मिलकर खाना बनाने में उसकी मदद करती है। समय यूं ही बीतता है और आए दिन सीता के घर वाले एक्स्ट्रा खाना लेकर छोड़ देते हैं और सीता भी अपने आलस के चलते वही झूठा खाना अपने ससुराल वालों को खाने को देती है। बहुत दिन में भी हमने यही खाना खाया था और फिर से यही खा रहे हैं। भाभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ज्यादा खाना बना लेती हैं? माँ जी, दीपिका मैं आपको बासी खाना नहीं दे रही, घर में यही सब्जी रखी थी और इसे मैंने 2 टाइम बना दिया है। सीता इसी तरह आए दिन ज्यादा खाना बना लेती और अपने घर वालों को उन्हीं का झूठा खाना उन्हें वापस खिला दिया करती। ऐसे ही एक दिन किसी काम से अर्पिता ऊपर जाती है और एक बार फिर वो सीता को झूठा खाना साफ बर्तन में निकालते हुए देखती है। आज फिर इन लोगों ने इतना खाना छोड़ दिया, पर मेरा क्या है, मैं तो यही खाना शाम को इन्हें दोबारा खिला दूंगी। माना कि हम अमीर हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि खाना बर्बाद करें। आज फिर से सीता झूठे बर्तनों में से बचा हुआ खाना निकाल कर बचा रही है और वही खाना उन्हें दोबारा खिलाने की सोच रही है। सीता ये बिल्कुल सही नहीं कर रही, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उस दिन अर्पिता बिना सीता से मिले नीचे चली जाती है और अपने घर वालों को खाना परोसती है और अगले दिन सीता को झूठ बोलकर अपने साथ एक स्लम एरिया में ले जाती है। अरे अर्पिता, ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गई है? यहाँ कितनी गंदगी है और यहाँ के बच्चों को देख कैसे खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अरे माँ, हमारा झूठा खाना कौन खाएगा? इन गरीबों को खाना नहीं मिलता, ये खाना हम इन्हीं को दे देते हैं। वही तो सीता, तू देख रही है इन गरीबों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये लोग मजबूरी में लोगों का जूठा खा रहे हैं। पर तू तो अपने ससुराल वालों को जानबूझकर उन्हें उन्हीं का जूठा खिला रही है। तू जो कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। मेरा काम था तुझे समझाना, जो कि मैंने समझा दिया, बाकी मर्जी तेरी है। इतना बोलकर अर्पिता वहां से चली जाती है और वहां का नजारा देख सीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर झूठा खाना फेंक देती है और हिसाब से खाना बनाती है। भाभी थोड़ा सा और खाना दो ना। माफ करना काजल, पर आज मैंने बिल्कुल हिसाब से खाना बनाया है और मैं जानती हूँ तुम्हारा पेट भर चुका है। बहू, हमारा पेट भरा या नहीं ये तो हम ही बताएंगे ना। सही कहा माँ जी आपने, पर इतने दिनों से मैं आप लोगों को खाना दे रही हूँ, मुझे भी पता चल चुका है कौन कितना खाता है और आज मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर आप सबका खाना हो गया हो तो आप सब मेरे साथ चलिए। इस तरह सीता अपने ससुराल वालों को अपने साथ उसी जगह ले जाती है जहां अर्पिता उसे ले गई थी और वही सारा नजारा जब उसके ससुराल वाले देखते हैं तो मुंह बनाते हुए सीता से कहते हैं, बहू तू हमें यहाँ क्यों लेकर आई है? हम इनकी तरह गरीब नहीं है। इन गरीबों को देखो जरा कैसे गंदा खाना खा रहे हैं। हाँ जी, ये गंदा खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि इनके पास खाने को नहीं है और आप लोगों के पास खाने को है, तो आप लोगों को खाने की कदर नहीं। आप जितना खाना वेस्ट करती हैं, अगर वो खाना इन गरीबों को मिल जाए तो कोई भूखा ना रहे। पर आप लोग पेट भरकर खाना खाने के बाद भी प्लेट में जूठा खाना छोड़ देते हैं और खाने का अपमान करते हैं। अगर एक बार अन्नपूर्णा देवी नाराज हो गई तो बुरा मत मानना, एक दिन ये नौबत कहीं हमारे ऊपर भी ना आ जाए। सीता की यह बात सुनकर उसके ससुराल वालों का सिर शर्म से झुक जाता है और फिर कभी वो लोग खाने का अपमान नहीं करते और उतना ही खाना लेते हैं जितना खा सके।